एक समय की बात है, भगवान के परम भक्त श्री दुर्वासा जी रमा वैकुंठ से भगवान का दर्शन करके आ रहे थे। भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी माला श्री दुर्वासा जी को प्रदान कर दी। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न होकर भगवान की माला, देखो बहुत ध्यान से सुने, भगवान की माला प्राप्त होना क्या है? भगवान का आलिंगन प्राप्त होना है। हम चाहें कि श्री रंगनाथ भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करके भगवान के श्रीअंग में उनके वक्षस्थल का स्पर्श करें तो संभव है क्या? उनके चरण स्पर्श करें संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। पर माला तो उनके वक्ष पे रही है कि नहीं? और वो माला अर्चक ने हमको दे दी, तो क्या भगवान के वक्षस्थल का जिसे स्पर्श प्राप्त हुआ उसका स्पर्श हमारे वक्षस्थल को मिल रहा है। इसलिए भगवान की प्रसादी माला मिल जाए तो समझना भगवान का आलिंगन प्राप्त हो गया है। किसी भगवान के भक्त की, संत की प्रसादी माला मिल जाए तो उनका आलिंगन हमको प्राप्त हो गया। बस सावधानी ये रहे, भगवान की प्रसादी माला पैर में ना आवे। स्पर्शात धरते श्रिया हरते लंघनात आयु। भगवान के श्रीअंग की प्रसादी माला या संत सदगुरु की प्रसादी माला पैर से छू जाए तो श्री नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, और लांघ जाए तो आयु नष्ट हो जाती है। इसलिए इससे बचना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, पवित्र स्थल पर रखना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं महाराज नदियों में निर्माल्य डालना मना है, जल कम है, क्या करें? हम आपको बहुत उत्तम उपाय बताते हैं। आपके घर में कुछ न कुछ तो हरियाली रहती कि नहीं? घर में थोड़ा बहुत गार्डन की जगह रहती है, एक गड्ढा खोद करके भगवान की तुलसी, फूल, बेलपत्र सब गड्ढे में डालते चले जाओ, उसी में जल छोड़ते चले जाओ, खाद बन जाएगा, गमलों में डाल दो, सब सेवा में लग जाएगा। वो पुष्प फिर से भगवान की सेवा में काम में आ जाएंगे। आप उपयोग कर सकते हैं, नदियों में न डालो, पर इस तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात, जैसे ही दुर्वासा जी महाराज इंद्रलोक के स्वर्ग के निकट होकर के जा रहे थे, ऐरावत हाथी पर विराजमान इंद्र विचरण कर रहा था। उसने देखा दुर्वासा जी हैं, तुरंत ऐरावत से उतर करके दुर्वासा जी के चरणों में सभक्ति प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर माला दे दी। महात्मा लोग प्रसन्न होकर और क्या दे सकते हैं? प्रणाम करने वाले को माला दे दी। जैसे ही माला दे दी तो इंद्र ने पहन तो ली माला, लेकिन जैसे ऐरावत हाथी पर चढ़ा तो उस माला को हाथी के मस्तक पर सजा दिया। ऐसे ही लोग करते हैं, बिहारी जी से माला लेंगे, संतों की माला लेंगे, गाड़ी पर सजा देंगे। सुन लो, गाड़ी पर सजाने वाले, हाथी घोड़े को सजाने की चीज़ नहीं है वो, उसको मर्यादा से रखो। हाथी की माथे पर जैसे ही रखा, उसी समय ऐरावत ने सूंड से माला ली, नीचे पटक के पैर से रौंद दी, कुचल दी। अब हाथी की तो क्या गलती? हाथी के सिर पे कुछ उसे लगा कोई चीज़ है तो उसने उठा के नीचे कर दिया। हाथी का क्या दोष? हाथी पर रोष नहीं आया दुर्वासा जी को, इंद्र पर रोष आया। ओ दुष्ट इंद्र, जिस श्रीमद में अंधे होकर के तूने भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार किया है, वह तेरी लक्ष्मी समुद्र में चली जाए, तू श्रीहीन हो जा। तत्काल इंद्र श्रीहीन हो गए। स्वर्ग की लक्ष्मी तिरोहित रोने लग गया, बोले महाराज क्षमा करो। दुर्वासा जी बोले क्षमा करने वाले महात्मा दूसरे, हमारी क्वालिटी नहीं है क्षमा वाली। हम क्रोध करना जानते हैं, क्षमा क्षमा हमारे शब्दकोश में, जाओ भोगो फल, जैसा किया वैसा फल भोगो। दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए, इंद्र श्रीहीन हो गया। देखो, व्यक्ति श्रीहीन होता है तभी उस पर विपत्तियां आक्रमण करती हैं। इसलिए कभी श्रीहीन मत बनो, सदा श्रीमान बनो। आज हम आपको श्रीमान बनने की कला बता रहे हैं। माता पिता, गौ ब्राह्मण, संत, इनका सदा आदर करने वाले कभी श्री शून्य नहीं होते।
इनका आदर तो करना ही चाहिए। बाकी श्रीमान बनने का एक साधन है, उस साधन ये है कि दीपावली की जो रात्रि है उस दिन भगवती लक्ष्मी का अर्चन करके भगवती लक्ष्मी के चरणों में विशुद्ध हरिद्रा से निर्मित जो श्री है, जैसी हमने मस्तक पर धारण की है, ये कुंकुम श्री जो बहुत पवित्रता पूर्वक बनाई गई है, उस कुंकुम से भगवती लक्ष्मी का अर्चन करना चाहिए, जिसको कहेंगे सहस्त्रार्चन। क्या कहेंगे? सहस्त्रार्चन, 1000 नामों से। फिर उस श्री को अपने वर्ष भर अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। वो श्री किशोरी जी के चरणों का प्रसाद है और हम उसी प्रकार की मस्तक पर श्री धारण करते हैं। और हमारी बनाई परंपरा नहीं है। रेवासा धाम में तो सैकड़ों वर्षों की ये परंपरा है कि दीपावली की रात्रि को श्री जानकी नाथ जी का जब अभिषेक होता है तो श्री किशोरी जी का सीता सहस्त्र नाम से उनके चरणों में श्री अर्पित होती है और वही श्री वर्ष पर्यंत मस्तक पर धारण की जाती है। श्रीमान माने क्या होता? श्री वाला। पहले सब तिलक लगाते, कम से कम रोली का तिलक तो लगाते थे, अब सब श्रीहीन हो गए, किसी के मस्तक पर तिलक नहीं। अभ्यास करो, थोड़ी सी रोली बढ़िया प्रसाद लक्ष्मी जी का, जानकी जी का, राधा रानी का स्मरण करके थोड़ा सा मस्तक पर लगाओ और फिर अपने काम में चलो। माताएं भी लगावें, बालक भी लगावें, पुरुष भी लगावें, सब श्रीमान बनो। माताएं लगाती थी तो श्रीमती होती थी, पुरुष लगाते थे तो श्रीमान होते थे। अब नाम के श्रीमान और नाम की श्रीमती, श्री तो कोई लगाते ही नहीं। श्री धारण करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।